ये हूँ मैं शुरुआत में और ये मैं हूँ अब। मैं इसमें बहुत अच्छा हो गया, वो भी सिर्फ 8 घंटों में। मैं कंफ्यूज हुआ और फ्रस्ट्रेशन भी आया, खुद को बुरी तरह से मारा, लेकिन नए रिकॉर्ड्स भी तोड़े। मैंने ये 3 टेक्निक सीखी: स्किप, कैच, बिहाइंड द बैक एंड गोल्डन हुक। मैंने मेरे रिकॉर्ड्स तोड़े, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा। समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड विद मी इन द एंड। सिख रिलीजन में इसे गटका कहते हैं और जापानीज में बो स्टाफ। और मेरे पास एक छोटा डंडा था, पर कोई बात नहीं, मुझे जादू आता था। दिस इज गुड। पहली बार डंडा पकड़ के मैं नर्वस था, क्योंकि इंटरनेट पे काफी लोग काफी अच्छे से डंडा घुमा रहे थे। मैंने स्किप कैच टेक्निक से स्टार्ट किया। शुरू में डंडा ऑफ सेंटर जा रहा था, क्योंकि मैं हर रोटेशन को कैच कर रहा था। टेक्निक के नाम की तरह ही मुझे एक रोटेशन को स्किप करना था और दूसरे को कैच। टेक्निक को सुधारने के बाद एक और चीज थी जो मैं गलत कर रहा था, जो कि थी पकड़, और कम स्पीड के साथ मैंने उसे भी करेक्ट किया। मेरी स्पीड थी 1.25 CPS। CPS क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में ये डंडा कितना रोटेट होता है। उन्हें देख के मैं सोच रहा था, क्या मैं ये सच में कर सकता हूँ? बिहाइंड द बैक टेक्निक बहुत कंफ्यूजिंग थी, इतने वीडियोस देखने के बाद भी। मैं इसे घुमा रहा था, पर पूरी ही गलत टेक्निक से। मैंने छोटे डंडे से भी ट्राई किया ताकि कुछ क्लैरिटी आए, पर फिर भी ये बहुत कंफ्यूजिंग था। और मैं काफी कोशिश के बाद बड़े डंडे को भी सही टेक्निक से घुमा पा रहा था, डरते हुए कि मुझे लगे ना, तब तक कि सच में नहीं लग जाती। और फिर से इट्स नॉट इजी। मेरी टेक्निक सही थी, पर वो फ्लो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे राइट हैंड से मैं फास्ट और कंफर्टेबल था, और लेफ्ट हैंड से सच में बहुत गंदा था। सो मैंने अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज। और जब मेरा लेफ्ट हैंड रेडी हो गया, मैंने फिर कोशिश की और ये काम कर गया। और मैंने 2 CPS अचीव करा, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा था। आज के लिए इतना काफी है। ये सारी टेक्निक में मर्ज करने वाला हूँ वीडियो के आखिरी में। अगला लेवल था 3, जिसमें मैं सीखने वाला हूँ गोल्डन हुक। और यही वो टेक्निक थी जिसके कारण मैं इंस्पायर हुआ डंडा घुमाना सीखने के लिए। मैंने ऑनलाइन बहुत से वीडियो देखे जिसमें लोग बहुत अच्छा घुमा रहे थे, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये टेक्निक मेरी रिस्ट के लिए बहुत पेनफुल होने वाला है। मैंने एक ट्यूटोरियल से शुरू किया और सही टेक्निक पे फोकस किया। मैंने बहुत बार ट्राई किया, पर इस टेक्निक का रोटेशन सच में बहुत कंफ्यूजिंग था। मैंने राइट हैंड से घुमाना ट्राई किया, बिकॉज लेफ्ट ऑलवेज सक्स। इसमें 2 स्पिन्स पीछे की ओर और 2 आगे। 2 स्पिन्स होने के कारण रिस्ट को ज्यादा मोड़ना पड़ रहा था, जिससे काफी दर्द हुआ। कुछ देर बाद में घुमा पा रहा था, पर बिना स्पीड और फ्लो के, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं था। और स्पीड बढ़ाने के लिए मेरे को मेरी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट करना था। और स्पीड बढ़ाने के बाद ये डंडे से मेरे हाथ बहुत बुरी तरह से मुड़ रहे थे, और हाथ मुड़ना काफी नहीं था, तो डंडे से मुझे लगने भी लगे। और काफी प्रैक्टिस के बाद मैंने स्पीड और फ्लो को अचीव किया। मेरी स्पीड थी 2.35 CPS। लेट्स गो। अगले दिन मैं मेरे बनाए गए सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला था। मेरे को स्पीड और फ्लो को बहुत बढ़ाना था, मेरा फुल पोटेंशियल देकर। बस इतना ही नहीं, मैंने अभी तक जितनी भी टेक्निक सीखी उन्हें मैं मर्ज करने वाला हूँ, ताकि ये सुपर कूल लगे। मैंने शुरू किया स्किप कैच रिकॉर्ड तोड़ने से, जो कि था 1.25, पर जब भी मैं स्पीड बढ़ा रहा था, मेरा डंडा हाथ से छूट रहा था। स्पीड के लिए मैंने अपनी घड़ी उतारी और फोकस किया। मुझे इसके बाद 2 रिकॉर्ड्स और ब्रेक करने थे, पर मेरी मसल्स अभी से हर्ट कर रही थी। मैंने अपना बेस्ट दिया और सक्सेसफुली पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। यस। नया रिकॉर्ड जो बना था वो था 2.5 CPS। इसके बाद था बिहाइंड द बैक टेक्निक। पुराना रिकॉर्ड था 2 CPS, और मुझे लगा कि मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि इसका फ्लो बहुत अमेजिंग आ रहा था। और वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए फ्लो इनफ नहीं था, मुझे चाहिए था एड्रेनालिन, मतलब कि स्पीड। और मैंने फिर ट्राई किया एंड आई वाज लाइक, व्हाट अ स्पीड। और अगले ट्राई में मैं अपना बेस्ट देता हूँ, यही सोच के कि मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। और मैंने फाइनली वो रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। नया रिकॉर्ड था 2.5 CPS, और गोल्डन हुक के रिकॉर्ड को ब्रेक करने का टाइम आ चुका था, विच वॉज लास्ट टाइम 2.35 CPS। गोल्डन हुक में आगे और पीछे 2 स्पिन्स लगते हैं, पर मुझसे गलती हो रही थी। और एक सर्टेन स्पीड से ऊपर जाने पर मेरा स्टाफ हाथ से छूट रहा था। वाह। मैं बस स्पीड बढ़ाते जा रहा था, बिना ये सोचे कि इससे मुझे लग सकती है। स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने पैर रखने के तरीके को सुधारा। माय लेग्स लाइक दैट। इट इज बेटर व्हेन आई एम टर्निंग लाइक दिस। मेरा हाथ अब शायद ही काम करने वाला था, फिर भी मैंने एक बार और कोशिश की मेरे फुल पोटेंशियल के साथ। स्पीड बहुत अच्छी थी, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद को बहुत तेज मार लिया इस तरीके से। पर कुछ अच्छा भी होता उस समय। मुझे लगने के ठीक पहले मुझसे मेरा रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है, और नया रिकॉर्ड था 3.6 CPS, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के बाद मैं अब बस एक चीज चाहता था, सारी टेक्निक्स जो मैंने अभी तक सीखी है उसे मर्ज करके कूल कॉम्बो बनाना। मैंने रैंडमली उन टेक्निक्स को मर्ज करने की कोशिश की, पर जब भी मैं मर्ज कर रहा था, स्टाफ मेरे हाथ से छूट रहा था। बहुत बार फेल होने के बाद ये सच में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन टेक्निक्स के बीच ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा था।
और उसी के कारण मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। और फिर मैंने खुद से तेज आवाज में कहा, I can do it. बिलीव और नॉट, खुद को कॉन्फिडेंस दिलाना काम आया। मैं फाइनली कुछ कूल कर पा रहा था स्काफ स्पिनिंग से। मैंने सारी टेक्निक से फाइनली कॉम्बो बनाया, स्किप कैच का, बिहाइंड द बैक का और गोल्डन हुक। इफ यू आर स्टिल वाचिंग, ड्रॉप अ लाइक, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन व्हाट शुड आई लर्न नेक्स्ट। लेट्स गो।